नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान की तहरीके इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोटों की गिनती अभी जारी है। रुझानों में तहरीके इंसाफ को सबसे ज्यादा 114, दूसरे नंबर पर 64 सीटों के साथ नवाज शरीफ की पार्टी PMLN है, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 44 सीटें मिली हैं और वो तीसरे नंबर पर है। आखिर इमरान का कैसे हुआ पाकिस्तान, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कोई वजीर करप्शन करते हुए डरेगा, क्योंकि हमारी नैब ना प्राइम मिनिस्टर को छोड़ेगी ना वजीरों को छोड़ेगी। न नवाज की सहानुभूति की सियासत काम आई, न बिलावल का शांति का संदेश जादू दिखा पाया। चला तो पाकिस्तान के चुनाव में इमरान का सिक्का। वहां के आम चुनाव में सेना के मनमाफिक पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने फतह दर्ज की। इसका मतलब ये सेना के मनमाफिक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कहने भर का लोकतंत्र है। सत्ता की असली चाबी सेना के पास ही रहती है। जो भी चुनी हुई सरकार सेना की मनमानी के आगे नहीं झुकती, उसकी विदाई हो जाती है। चुनाव प्रचार में इमरान खान भले ही भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाकर नवाज शरीफ समेत उनकी पार्टी PMNL और आसिफ अली जरदारी के जरिए PPP को पटखनी देने का इरादा जाहिर कर रहे थे, लेकिन हकीकत में इमरान के पीछे पाकिस्तान की सेना पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। आप लोग के बच्चों के मुस्तकबिल क्योंकि पाकिस्तानी सेना का इरादा इमरान खान की अगुवाई में कठपुतली सरकार को सत्ता में बैठाना था। इमरान खान सेना प्रमुख की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे बढ़िया कोई सेना प्रमुख हुआ नहीं और पाकिस्तान के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के भविष्य के लिए जनरल बाजवा से अच्छा कोई सेना प्रमुख हो नहीं सकता। तो एक बड़ी भारी एक ये बहुआयामी एक गठबंधन से है जो धरती के नीचे रहता है, वो सतह पे नहीं आता। उनकी साफ साफ संबंध नहीं होते, लेकिन लोग जानते हैं कि किसके किससे संबंध है। दरअसल चुनाव में सब कुछ पाक फौज के सीक्रेट प्लान के तहत हुआ। प्लान ये था कि इमरान खान की अगुवाई में कट्टरपंथी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनवाई जाएगी। सरकार का चेहरा इमरान खान होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी इस सरकार को चलाएंगे। बदले में उन पर लगी तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी। आतंकवादियों को भारत विरोधी आग भड़काने की खुली छूट दी जाएगी। अतिवादी समूहों से, संगठनों से और पार्टियों से नजदीकियां बढ़ाई हैं। साफ साफ दिख रहा है कि फौज उनको और वो फौज को बढ़ावा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं और दोस्ती उनके बीच में किसी न किसी तरह की एक कोई समझ बनी है। कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ आतंक की आग भड़काने वाली पाक सेना के साथ इमरान ने बड़ी डील की है। इस डील के रोड मैप से तभी पर्दा उठ गया था जब सेना के इशारे पर पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद के दहशतगर्दों को थोक के भाव में चुनावी मैदान में उतारने का रास्ता साफ किया गया था। इंडिया ने कश्मीर में फौज दाखिल की है, तुम भी दाखिल कर दो। पाकिस्तान में धार्मिक पार्टियों ने इस बार नेशनल असेंबली और राज्यों की विधानसभा के चुनाव के लिए 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि 5 साल पहले यह आंकड़ा 500 का भी नहीं था। जानकारों ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि चुनाव में पाकिस्तानी सेना कट्टरपंथी और इमरान का गठजोड़ है। फ्रंटियर प्रोविंस में तो उनकी हुकूमत है ही, और यहाँ पंजाब में भी जो मुख्य प्रांत है पाकिस्तान का,
उसमें उनका काफ़ी पहुंच हो गई अभी। और उसमें सबसे आवश्यक बात है कि आर्मी और कुछ जो कट्टरपंथी हैं जो जिन्होंने पॉलिटिकल रूप धारण कर लिया है वो उनके सबूत का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव में आतंकियों की एंट्री पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम पर भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कसते हुए अदालत के जरिए जेल पहुंचा दिया गया, क्योंकि नवाज सेना के इशारे पर चलने को तैयार नहीं थे। यहाँ की न्यायपालिका और न्यायपालिका भी का भी एक हिस्सा लगता है कि अब तटस्थ नहीं रहा है और साफ साफ पक्षपाती हो गया है। वहाँ पे तो इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रहा है। PMLN जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके अधिकतर जो जीतने वाले उम्मीद हैं उन सबको इम्प्लिकेट कर दिया गया है करप्शन के चार्जेस में, और इलेक्शन कमीशन ने उनको लड़ने से मना कर दिया गया। उनके कैंडिडेचर्स रिजेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में चुनाव के नाम पर जो खेल हुआ है उसे पूरी दुनिया समझ रही है। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने भी चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए। मतलब इलेक्शन किस बात का? ये शैम से शैम्बॉलिक हो गया है। यानी ये मैनेज डेमोक्रेसी का बदतरीन तरीका है कि आप फेयर रेस ही लोगों को ना दें। पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथी ताकतों के गठजोड़ से इमरान PMNL के गढ़ पाकिस्तान के पंजाब में बड़ी सेंध लगाने में कामयाब रहे। अब सेना के प्लान के मुताबिक इमरान की अगुवाई में पाकिस्तान में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाक फौज देश में अपना असर बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्रिकेट के बाद इमरान खान सियासत की पिच पर कमाल करने में कामयाब रहे हैं। आइए जानते हैं इमरान खान का सियासी सफर कैसा रहा है, क्या क्या पड़ाव उसमें आए, ये रिपोर्ट देखिए। इस जीत के साथ ही क्रिकेट की दुनिया का हीरा पाकिस्तान का हीरो बन गया। और क्रिकेट में विश्व को फतह करने के बाद ही इमरान ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र 40 साल थी। दुनिया को फतह करने के बाद जब वो वतन लौटा तो नवाज शरीफ ने ही उसका स्वागत किया। नवाज को देश की जनता की नब्ज पता थी। पता था कि देश का हीरो अगर उनके साथ जुड़ता है तो नवाज की पार्टी नए शिखर पर पहुंच जाएगी। ऐसे में नवाज ने उनको अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया, लेकिन इमरान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. इमरान की मां शौकत खानम की मौत 1985 में कैंसर से हुई थी। इमरान को मां से बेहद लगाव था, सो राजनीति की बजाय उन्होंने कैंसर के खिलाफ मुहिम शुरू की और मां की याद में कैंसर हॉस्पिटल बनवाए। 29 दिसंबर 1994 को इमरान ने लाहौर में तीसरा कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। 1996 में इमरान ने राजनीति की दुनिया में ओपनिंग की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम से नई टीम बनाई। एक साल बाद ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनाव हुए, लेकिन पिच से पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सपना चूर चूर हो गया और वो पहली इनिंग में ही क्लीन बोल्ड हो गए। इमरान की रैलियों में भीड़ तो जुटी, लेकिन सिर्फ इमरान को देखने के लिए। क्रिकेट के हीरो की पार्टी को जनता ने 0 दिया और वो कोई सीट नहीं जीत सके। – 2002 के चुनाव में भी उनकी पार्टी की हालत पतली ही रही। 1996 से सिर्फ इतना ही अंतर रहा कि सिर्फ इमरान खान ही पिच से पार्लियामेंट पहुंच पाए और उनके साथी पवेलियन लौट गए। उन्होंने नवंबर 2002 से
अक्टूबर 2007 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में मियां वाली का प्रतिनिधित्व किया। इस्तीफे दे दिए थे तो सरदार अय्याज सादिक ने भरपूर दिफा किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज जब इमरान खान पहुंचे पार्लियामेंट हाउस और दीगर अरकान पीटीआई के जब पहुंचे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी का इजहार था। कोई बेहतर रणनीति नहीं होने की वजह से उन्होंने 2008 के चुनाव में न उतरने का फैसला किया। साल 2013 में हुए आम चुनाव में इमरान रावलपिंडी से सांसद चुने गए। इस चुनाव में उनकी पार्टी ने 34 सीटें जीती और उनकी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने का मौका मिला। ये पाकिस्तानी राजनीति में उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इसके बाद साल 2018 का इलेक्शन आया। पूरे 22 साल लग गए। 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया का चैंपियन बनाने वाले इमरान को अपनी पार्टी को पाकिस्तान की राजनीति में चैंपियन बनाने में उनकी पार्टी चुनाव में भले ही बहुमत नहीं पा पाई हो, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुमत का पाला करीब करीब छू ही लिया है। बाईस साल लंबे संघर्ष के बाद इमरान सियासी पिच पर सफलता की कगार पर पहुंचे हैं। ऐसे में 22 गज की पिच पर 21 साल के करिश्मे और सियासत में 22 साल लंबे सफर के बीच इमरान कई तरह के उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं और वो वजीर आजम बनने के बेहद करीब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। राजनीति और क्रिकेट के अलावा भी इमरान खान की जिंदगी के कुछ और पहलू हैं। अपने क्रिकेट के दिनों से ही वो महिलाओं और लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर रहे। कई लड़कियों, कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर्स की खबरें उठती रहीं, जिनमें भारतीय एक्ट्रेस जीनत अमान, पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो तक का नाम भी शामिल किया जाता है कई बार। ये रिपोर्ट देखें। कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन और पाकिस्तान के होने वाले वजीर आजम की इमेज एक प्लेबॉय के रूप में भी है। इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट का पोस्टर बॉय कहा जाता था। कॉलेज लाइफ से क्रिकेट की दुनिया और फिर राजनीति का दामन थामने के सफर तक उनके लव अफेयर के किस्से हमेशा सामने आते रहे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते समय पाकिस्तान की सियासी खानदान की राजकुमारी बेनजीर भुट्टो उनको देखते ही क्लीन बोल्ड हो गई। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इमरान का जबरदस्त इश्क चला। इमरान अपने इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी थे। बाद में बेनजीर राजनीतिक और पारिवारिक दबाव की वजह से इमरान से दूर हो गईं। क्रिकेट की सीरीज के लिए वो भारत आए। इस दौरान मुंबई में हो रहे मैच में 80 के दशक की मशहूर हीरोइन जीनत अमान भी इमरान की रिवर्स स्विंग पर क्लीन बोल्ड हो गई। जीनत का अफेयर काफी दिनों तक इमरान के साथ रहा, लेकिन बाद में जीनत खान ने मजहर खान से शादी कर ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जीनत से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे गुजरे जमाने की बात बता दिया। वो पुरानी जमाने की बातें रहने दीजिए। हमारे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं। सुनिए, हाँ, कौन क्या कहता था, क्या सुनता था, क्या होता था, let it be in the past. इमरान खान का संबंध सीटा वाइट से भी था।
1991 में दोनों करीब आए और 1992 में सीटा वाइट ने एक बच्ची को जन्म दिया। इमरान ने इस बच्ची को मानने से इनकार कर दिया। बाद में डीएनए टेस्ट में खुलासा हुआ कि इमरान ही उस बच्ची के पिता हैं। इसके बाद इमरान ने उसे अपना लिया। That in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter. इसके बाद उनके प्यार के किस्से क्रिस्टीना बेकर, सुसान्ना, कॉन्स्टेंटाइन, एमा सर्जेंट से भी जुड़े। इमरान ने 1992 में क्रिकेट से संन्यास के बाद 1995 में ब्रिटिश एक्ट्रेस जेमिमा गोल्ड स्मिथ से पहला निकाह किया। जेमिमा इमरान से इतनी मोहब्बत करती थी कि उन्होंने शादी के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया था। 9 साल बाद यानी 2004 में जेमिमा का इमरान से तलाक हो गया। तब से वो लंदन में अकेली रह रही हैं। इमरान और जेमिमा से 2 बेटे हैं। जेमिमा से अलग होने के 11 साल बाद 2015 में इमरान खान ने बीबीसी की पूर्व एंकर रहम खान से शादी करके सबको चौंका दिया था। हालांकि जितना लोग इमरान की शादी के वक्त नहीं चौंके थे, उससे ज्यादा 10 महीने बाद रहम को दिए गए तलाक से चौंके। तलाक की वजह इमरान की पहली पत्नी को बताया गया, जिसमें कहा गया कि इमरान अभी भी रिलेशन में हैं। इस साल फरवरी में उन्होंने पाकपट्टन में एक सम्मानित पीर का दर्जा रखने वाली बुशरा से शादी की थी। उन्होंने कहा कि बुशरा को नहीं देखने के पीछे ये वजह थी कि वो अपने पति को छोड़कर किसी मर्द से बिना पर्दा किए नहीं मिल सकती थी। 39 साल की बुशरा 5 बच्चों की मां है। 65 साल के इमरान से उनकी मुलाकात शादी से 3 साल पहले हुई थी। इमरान खान के अफेयर की फहरिस्त काफी लंबी है। इमरान खान के संबंधों पर रहम खान ने अपनी किताबों में कई सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने तो ट्रांसजेंडर डांसर रिमिला से भी उनके संबंध होने का दावा किया है। खैर, ये इमरान खान की जिंदगी का निजी पहलू है और अब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की कगार पर है। इस खास पेशकश में इतना ही।